आमीन, हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 1 to 12। कुछ नए बातें हम परमेश्वर के वचन से आज थोड़ी सी एक शॉर्ट वचन हम सीखेंगे और एक नई सीरीज में शुरू कर रहा हूं बीएटिट्यूड्स। और ये मैंने सोचा था आज पूरा कंप्लीट करूंगा, बट आज जस्ट एक पार्ट हम देखेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी जाने वाला हिस्सा नहीं है, समझ के जाने के लिए। आप तैयार है? हम सीखेंगे। आमीन। मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 1 से लेके हम सीखेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसीलिए आमीन। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। परमेश्वर का महान दास जॉन R.W. स्टोट ने 1973 में एक बात लिखा है, मैं उसको पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। द सर्मन ऑन द माउंट इज प्रोबेबली द बेस्ट नोन पार्ट ऑफ द टीचिंग ऑफ जीसस, दो आर्ग्यूबली इट इज द लीस्ट अंडरस्टूड एंड सर्टेनली इट इज द लीस्ट ओबेड। यीशु मसीह का पहाड़ का प्रचार, ये सर्मन ऑन द माउंट कहता है, वो कहता है सबसे बेस्ट टीचिंग है। यीशु मसीह ने जो प्रचार जितने भी दिया उसमें सबसे महान प्रचार है, बट सबसे कम लोगों को समझने वाला प्रचार है ये। यीशु मसीह समझाना क्या चाहता है, और सबसे कम लोग जिसको आज्ञा पालन करता है वो भी ये है। और जहां यीशु मसीह ने पहाड़ के नीचे जाके मूसा को 10 आज्ञाएं मिला, कहां पे? पहाड़ पे। और ये भी एक माउंट साइनाई में मिला, ये भी पहाड़ में। यीशु मसीह पहाड़ में गया, पहाड़ की उस स्थान पे बैठा, बैठने के बाद प्रचार करना शुरू किया, अलग अलग कमांडें बोलना शुरू किया। एक मसीह के लिए अगर आप 10 आज्ञा, बहुत बार हमें 10 आज्ञा पता है, बट 10 आज्ञा और उससे महत्व, उससे भी अधिक महत्व है परमेश्वर का सर्मन ऑन द माउंट। और उसमें यीशु मसीह ने हिंदी में धन्य लिखा है, बट ब्लेस्ड लिखा गया अंग्रेजी बाइबल में आशीषित हो, अनुग्रहित हो, आशीषित हो, अनुग्रहित हो। और मूसा ने बोला दस से इज द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, बट ये प्रभु ने बोला, परमेश्वर खुद वचन देना शुरू किया। ये किसी और के द्वारा दिया गया, परमेश्वर खुद दिया गया वचन है। और एक और बार उसको पढ़ेंगे, ब्लेस्ड, आशीषित। पढ़िए उसको, पहला जो आज्ञा या पहला जो कमेंड। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और इंग्लिश में क्या लिखा है? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the poor in spirit, for this is the kingdom of heaven. धन्य आशीष है वो जो मन के दीन है। नहीं है, मन की दीन की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य मन की दीन बीमारी उस बात ही नहीं है, मैं समझाऊंगा शुरू। बट जो ब्लेस्ड जो शब्द है या जो आशीषित जो शब्द है, इसका मतलब समझ के आपको जाना है। मैंने जो पिक्चर आपको दिया था, टीम आप डालना, ब्लेस्ड का मतलब जो पहला पिक्चर फुल में डाल दीजिए। ब्लेस्ड को यूनानी में मैकैरियोस कहते हैं। मैकैरियोस बोल दो, मैकैरियोस, मैकैरियोस बोलो, मैकैरियोस, मैकैरियोस। उसका मतलब ग्रेट हैप्पीनेस, एक महान खुशी, प्रॉस्पेरिटी, गुडनेस और बरकत। जो परमेश्वर जब मैकैरियोस या ये जो शब्द रिलीज किया, क्योंकि नया नियम जो लिखा है यूनानी में लिखा है, और उस मतलब परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारे अंदर हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, गुडनेस, परमेश्वर का आशीष अनुग्रह कब आएंगे? When you are poor in spirit, तुम आत्मा में गरीब होंगे। चलिए हटाइए इसको, आत्मा में गरीब होंगे।
बहुत बार इसको सुन के मसीहों ने शुरू के दिन में सोचा, बहुत सारे मसीहों ने, अच्छा जो वो मसीह आशीषित होंगे जो गरीब होगा, इसलिए मसीहा गरीब ही रहा। बहुत बार पास्टर्स ने भी सिखाया गरीब रहो जी, क्योंकि उन्हीं का इस स्वर्ग राज्य में एंटर होने के लिए तुम्हें उन्हीं के जैसे, वचन में बहुत जगह लिखा है जी अमीर घुस नहीं सकता परमेश्वर के राज्य के लिए, ये पुअर इन स्पिरिट लिखा है, आत्मा में गरीबी की बात है। और पुअर मतलब कंप्लीट है। और पुअर का जो शब्द जो यूनानी में इस्तेमाल किया गया वो डाल दीजिए आप। मैं दो बातें लिख के फिर कुछ चीज आपको समझाऊंगा, एक ब्लेस्ड है और पुअर जो दूसरा मैंने दिया था वो भी डाल दीजिए स्क्रीन पे। इसका मतलब प्रोनाउंस करता है ठकोस, पी साइलेंट है। बेगरी, एक बंदा बिल्कुल गरीब हो गया, बेग करना शुरू कर दिया, लोगों से मदद मांगना शुरू कर रहा है, उसके पास धन दौलत संपत्ति कुछ भी नहीं है, बंदा हेल्पलेस है, बंदे के पास कोई ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट। चलो हटा दो उसको। परमेश्वर ने क्या बोला? पहला जो यीशु मसीह ने अपने मुंह खोल के एक बातें बोला पहाड़ पे बैठते हुए, क्या था पहली बात? ब्लेस्ड आर दी, हिंदी में पढ़िए। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है जो मन का दीन है। ये उस गरीबी की बात कह रहे जिसके पास जब परमेश्वर के सामने आने के टाइम पे वो कहते हैं परमेश्वर मैं गरीब हूं आत्मा में, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मेरे पास कोई पावर नहीं है। कुछ लोग परमेश्वर के सामने आने के टाइम पे चर्च में भी आता हूं, प्रार्थना भी यही करता हूं, परमेश्वर मैंने ये दिया तेरे राज्य के लिए, या मैं इतनी इतनी उपवास करता हूं, मैं इतनी इतनी प्रार्थना करता हूं, मुझे तेरे को अभी आशीष देने, अनुग्रह देने। वो अपनी घमंड में आता है। बट जो एक एग्जाम्पल में बताऊंगा मैं आपको, उस बंदे को, वो बंदा परमेश्वर का स्वर्ग राज्य देख सकता है जो सचमुच आत्मा में गरीब है। उसका मतलब उसको भरोसा रखने के लिए कोई चीज नहीं उसके पास। वो कहता है परमेश्वर को, प्रभु की उपस्थिति में जाने के, परमेश्वर पिता मैं कोई और चीज के ऊपर निर्भर नहीं हो सकता, ना मेरी दान पे, ना मैंने कुछ किया, ना मेरा फास्टिंग पे, ना मेरी ताकत पे, कुछ भी नहीं। परमेश्वर मैं गरीब होके, फाइनेंस की बात नहीं है, ये उस चीज समझा रहे हमें इसी टाइम जो स्पिरिट में कुछ भी नहीं है, खाली होके प्रभु की उपस्थिति में जाता है, वो उसके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस आता है। बहुत बार मैंने देखा है प्रार्थना वर्शिप चलने के टाइम पे, बहुत हमारी चर्च में 95% मुझे लगता है आप पूरा मगन होके प्रार्थना करते हैं, बट कुछ टाइम किसी को, कुछ लोगों को प्रार्थना में कोई मतलब ही नहीं है, वर्शिप नहीं करता। वर्शिप वो टाइम है आप कहने का टाइम, परमेश्वर मुझे तेरे अलावा कुछ नहीं है, इस हफ्ता मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, मेरा परिवार को चलाने में, मेरे व्यवसाय को चलाने में, आगे जाने में। मुझे याद एक टाइम में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस किताब पढ़ते थे। अच्छा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? आत्मविश्वास। बुक्स होता है ना, अच्छा ऐसे खड़े होके बोलना, अच्छा ऐसे खड़े होके बोलना, अच्छा ऐसे, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। बट जब मसीह में जैसे मैं बढ़ना शुरू हो गया, मुझे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस शब्द आजकल पसंद ही नहीं है। मैं पूरा निर्भर हूं उसके ऊपर। हिस कॉन्फिडेंस शब्द मुझे आज अच्छा लगता है। प्रभु के ऊपर भरोसा है मेरा, मेरे ऊपर मेरे को कोई विश्वास नहीं है, ना कोई भी चीज करने के लिए। 1 रुपये का छोटी चीज के लिए भी मैं आजकल प्रार्थना करता हूं, वो छोटी सी छोटी बात हो, आपको लगे यार ये मैं तो हैंडल करूंगा, नहीं, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर मैं पूर्ण निर्बल हूं तेरे ऊपर, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मेरे पास कोई क्षमता नहीं है, मेरे पास कोई ग्रेस नहीं है, मैं तेरे ऊपर कंप्लीट विश्वास करके आया हूं। ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट। बाइबल में मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। लूका 18 में, बुक ऑफ लूक 18, लूक 18। आप सोचना उधर गर्मी है तो इधर 3 गुना गर्मी है, उधर लाइट नहीं, इधर तो सारे लाइट लगा हुआ है। मैंने और पास्ट जी ने, मेरी स्पिरिचुअल फादर की कलीसिया में था पिछली 2 दिन, और सभा अटेंड किया, और लाखों हजारों पास्टर्स आए हुए थे वर्ल्ड ओवर से, वर्ल्ड से, और एक भी कूलर नहीं लगा हुआ है पूरी चर्च में। पास्टर जहां बैठा हुआ है, गर्मी बहुत है, बट 2 दिन पास्टर्स बैठा, सीखा, और अड़ा और खड़ा रहा, कोई एक जगह से हिला नहीं है, और हम सारे ऐसे बैठा हुआ था। मुझे लगा यार छोटा वाला फैन लेके जाता, फायदा होता। सो कुछ टाइम
हमें प्राइस पे करना पड़ता है परमेश्वर का बात, बट हर दिन ऐसे नहीं होंगे। परमेश्वर हमें भी एयर कंडीशनड कलीसिया के साथ ब्लेस करेंगे, दिन सून प्रभु करेंगे, उसके लिए रास्ता खोलेंगे। आमीन आमीन। सो इस टाइम गर्मी में फोकस नहीं करना, परमेश्वर के वचन में फोकस करना। यीशु मसीह का प्रचार है। एक बात यीशु मसीह ने बोला, पहला क्या था? कौन धन्य है, कौन ब्लेस्ड है, कौन आशीषित है, कौन अनुग्रह होने वाला है, किसके पास बरकत आने वाला है? जो गरीब है। किसमें? आत्मा में। पैसे की गरीबी की बात ही नहीं कर रहा हूं, आप गरीब अमीरी की बात नहीं। आप उसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में, ये एग्जाम्पल के बाद आपको समझ आएगा। आप अगली बार से जब आते हैं, प्रार्थना करते हैं या प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम, मेरा और आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? लूक 18:9 से लेकर 14 तक, बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 9 to 14। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर ने एक दृष्टांत लिया और समझाया। 2 बंदे कलीसिया में प्रार्थना करने गए। कौन कौन गए प्रार्थना करने के लिए? 2 बंदे गया। एक फारिसी, जो अपने आप को, फारिसी मतलब बहुत सारे समझने वाला, बहुत प्रार्थना करने वाला, उपवास करने वाला, और वो परमेश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना कैसे करे? प्रभु मैं तो उपवास करने वाला हूं, प्रभु मैं तो बोने वाला हूं, प्रभु मैं तो तेरे सारे चीजों के ऊपर आज्ञा करके पालन करके चलने वाला हूं। मैं तो इसकी जैसे नहीं है जो व्यभिचारी है, मैं इसकी जैसे नहीं है जो लोगों से उठपड़ा काम करता है, मैं इसकी जैसे नहीं है, गलत नहीं हूं। परमेश्वर पिता मुझे आशीष देना। और दूसरा जो टैक्स कलेक्टर, उस दिनों में टैक्स कलेक्टर का मतलब जो लोगों से जबरदस्ती पैसा निकलवाता था, पाप करता था, सारे उठपड़ा काम करता था, व्यभिचार करता था, गलत करता था, मारता पीटता, वो भी मंदिर में गया और वो अपनी छाती पीट के परमेश्वर को कह रहा है, प्रभु मैं गलत हूं, मैं पापी हूं, मैं उठपड़ा काम किया, मैं व्यभिचारी हूं, मैं गलत काम करता हूं, मुझे माफ करना परमेश्वर, मुझे तेरी अलावा कोई है नहीं है, मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूं, मुझे तेरी क्षमा चाहिए, ग्रेस चाहिए। परमेश्वर ने बोला किसकी प्रार्थना मैं स्वीकार करता हूं? परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा? किसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं? हाँ, जो अपने आप को गरीब करा। पापी में से सबसे ज्यादा पापी कौन है? दूसरा बंदा। वो चुंगी लेता है, उठपड़ा काम करता है, परेशान करता है लोगों को, लोगों का श्राप लेता है, और वो छाती पीट के कह रहा है मैं हूं गलत, मैं हूं खराबी, मैं हूं शराबी, मैं हूं व्यभिचारी, बट तू मेरी ऊपर दया करना। आप जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, ये नहीं है अच्छा पास ये सब बोलना पड़ेगा तभी मिलेगा, ना ना ना। परमेश्वर के एक महान दास ने एक बात बोला, सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां आपको तोड़ने के लिए वेट मत करो, अपने आप को टूटते हुए तोड़ते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। गरीबी में रहने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, मुझे मदद करो। बीमार होने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर मुझे चंगा करो। आपको परेशान हो, बोलने की जरूरत नहीं मैं परेशान हूं। घुटने में आप इस चर्च में रोल्स रॉयस में आके 100 करोड़ में आके हजारों संपत्ति, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, सीईओ होगा, बड़ा व्यापारी होगा, आप तब भी आके घुटने में आ सकता है। आप जैसे चर्च में आते बोल सकते हैं परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मैं अपने आप को आज कमजोर करके, अपने आप को आज नम्र करके मैं तेरी उपस्थिति में आया हूं। चर्च में जब हम आने के टाइम पे या परमेश्वर की उपस्थिति में आप जब भी अकेला भी प्रार्थना करने के टाइम, उसी को आशीष मिलेगा जो आत्मा में गरीब है। और दूसरा बंदा जिसने प्रार्थना किया उसका निर्भरता किसके ऊपर था? जो दूसरा बंदा, जो व्यभिचारी, जो टैक्स कलेक्ट करने वाला, जो उठपड़ा काम करने वाला, शराबी, परेशान करने वाला, उसका निर्भरता किसके ऊपर था? परमेश्वर की ओर।
बहनें, आप बहुत बार कभी कभार आज सोचते हैं, आप पति बहन कंपेयर करते हैं अपने आप को। कभी कभार पत्नी कहता है मैं तो देखो जी शुद्ध हूं, मैं तो सब कुछ ठीक करता हूं। हो सकता है, और आप अपनी लोगों को, रिश्तेदारों, हम चर्च में भी कंपेयर करते हैं लोगों को, देखो जी वो बंदा तो कभी कभार आता है, वो देखो वो बंदा तो उठपटांग काम करता है, देखो वे बेचारी है। बट आपको और मुझे नहीं पता, वो जब एक बार चर्च में आता, हो सकता है वो दिल तोड़ता होगा, पीटता होगा, बोलता परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मैं तेरी ग्रेस को, मैं तेरी सामत को देखना चाहता हूं। जब हमें भी आशीष पाना है, ब्लेसिंग पाना है, परमेश्वर का मैकेरियोस, फेवर, जॉय, खुशी पाना है, आप भी कैसे आएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में? अपने आप को नम्र करके, अपनी घमंड के साथ नहीं है ना। प्रार्थना करने के टाइम हम जब घुटने में भी आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, वो भी एक पोस्चर है। ये नहीं है मैं देखो घुटने में आया, आज देखो वो घुटने में नहीं आया, मैं तो बहुत नम्र आदमी हूं। और जो बहुत बोलता है मैं बहुत नम्र हूं, वो नम्र नहीं होता। जो बोलता हो ना बहुत नम्र 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 नम्र, वो नम्र नहीं होता। बट जो परमेश्वर की उपस्थिति में आप आने के टाइम पे सेल्फ राइचियसनेस में नहीं आना। कितना उपवास किया, मैं साल में 3 बार 40 उपवास करता हूं जी। मैं 3 दिन हर महीने में ड्राई फास्टिंग करता हूं, हर शुक्रवार मेरा उपवास होता है। परमेश्वर की उपस्थिति में आपका फास्टिंग का हिसाब लेके नहीं जाना। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर की उपस्थिति में अपना फास्टिंग का हिसाब लेके नहीं जाना। परमेश्वर पिता मैं इसके लिए बोता हूं, मैं उसके लिए बोता हूं, अपना हिसाब लेके मत जाओ। कैसे जाना है आपने? कुछ नहीं, परमेश्वर मैं आज खाली हूं, मैं अपने आप को नम्र कर रहा हूं तेरी उपस्थिति में। हो सकता है आप 150 करोड़ का बंदा, हो सकता है आप पॉलिटिशियन, हो सकता है आप बहुत बड़ा व्यापारी, हो सकता है आप सीईओ, हो सकता है आप स्कूल टीचर, प्रिंसिपल। जब उसकी उपस्थिति में आता हूं, कहना परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूं, परमेश्वर मैं अपने आप को दीन करके, मैं अपने आप को नम्र करके तेरी उपस्थिति में आया हूं, मुझे आज भर। अपनी कॉन्फिडेंस पे नहीं आना। सेवा करने वालों को सबको मैं कहता हूं, आपकी कॉन्फिडेंस में परमेश्वर का कोई कार्य नहीं करना, क्योंकि आप फेल हो जाओगे। तो सेवकाई में मैंने उन सबको हारते हुए देखा, जो बहुत टैलेंटेड बंदा और बहुत समझदार, सबके ऊपर समझदारी रखने वाले को फेल होते हुए देखा। और गधा, जिसको ज्यादा समझदारी नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, वो सब सक्सेसफुल होके देखा। क्योंकि जो समझदार क्या करता है, वो किस पे भरोसा रखता है? समझदार अपनी समझदारी में। जिसको बोलना आता है वो किस पे भरोसा रखता है? बोलने में। और जिसको कुछ नहीं आता वो किस पे भरोसा रखता है? परमेश्वर में। मैंने कलीसिया की, इस कलीसिया का जब शुरुआत हो रहा था, परमेश्वर ने जब मुझे बोला तेरे को प्रभु का काम करना है, मैं जिस चर्च में जाता था, अगर प्रेयर मीटिंग चल रहा है, कहीं से पता है आज 10-15 लोगों का मीटिंग है, फ्राइडे कोई ना कोई दिन, माइक जैसे आता है, पास्टर ने बोला चलो प्रे कर लो, मैं भाई के पीछे बैठा हूं, माइक आ गया इसके पास, मुझे पता है अगला मेरे पास माइक आने वाला है, मैं आराम से फोन उठा के चले जाता था, हेलो। क्योंकि मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा डर था, ये माइक पकड़ के 2 बंदे के सामने कुछ कैसे बोलूं। माइक आ गया मतलब मैं सोचता बस जहां जमीन में खड़ा हूं वो बस 2 हो जाए, मैं उसी के अंदर ही चले जाऊं, इसी टाइम मर जाए, भूमि उठपड़ हो जाए, प्रभु कुछ भी कर सकता हूं, ये काम मेरे से नहीं होगा। बट जब परमेश्वर, जब प्रभु ने वो काम करने बोला, मैंने बोला परमेश्वर मेरा बस की बात नहीं है काम करना, मेरा बस की बात नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा परमेश्वर, मैं तेरे ग्रेस के ऊपर, मैं तेरे भरोसा के ऊपर विश्वास कर रहा हूं। आज भी मैं वही करता हूं, आज भी मुझे बोलना नहीं आता, आज भी मेरे को पता है मुझे नहीं आता, मैं ट्रेंड नहीं हूं, बट मैं उसके ग्रेस पे विश्वास करके आगे चल रहा हूं। हालेलुया। कौन सफल होता है? कौन सफल होता है? आपकी भरोसा किसके ऊपर? परमेश्वर की ओर। इस कलीसिया की, जैसे कलीसिया की शुरुआत करने के टाइम एक बहुत बड़े पढ़े लिखे पास्टर जी फरीदाबाद का है, वो उन्होंने कुछ बात बोला, भले इनको तो आता ही नहीं कुछ करना। आज भी उनकी कलीसिया में मुझे लगता है हमारे किचन वॉलंटियर उतना लोग भी नहीं होगा, वो शुरू किया तब भी उतना था आज, बट परमेश्वर ने, क्योंकि हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर तेरा बिन मैं कुछ भी नहीं हूं। वो जो पढ़े लिखे क्या करता है, फारिसी बाइबल कॉलेज के एजुकेशन लेके जाता है, प्रार्थना करने के टाइम काम करने, मैं इतनी समझदार हूं, मैं हुई, मेरे को बाइबल आता है, मेरे को ग्रीक आता है, मेरे को थियोलॉजी आता है, मेरे को फलाना ढमकाना आता है। बट जो जिसको आता नहीं है, जिसके पास कुछ है नहीं, वो जाता है परमेश्वर मेरे पास कुछ है ही नहीं, मुझे बस तेरे अलावा कुछ नहीं है, मैं तेरा भरोसे पे चलता हूं। ब्लेस्ड कौन होगा? हेलो, ब्लेस्ड कौन होगा?
आज बिजनेसमैन आप व्यापारी आप बैठे होंगे, मुझे पता है, मैंने एमबीए करके आया। एमबीए भाई साहब मार्केट में बतेरे घूम रहे। अब मैं तो फलाना सबको जानता हूं, मैं एमएलए को जानता हूं, एमपी को जानता हूं, मोदी जी मेरा स्पीड डायल में। आप आशीषित तब होंगे, अपनी कनेक्शंस मत बोलो, अपनी पावर मत बोलो। परमेश्वर पिता, मैं तेरी ग्रेस, तेरी ऊपर, मैं गरीब होके आया हूं तेरे सामने। आपको कुछ लोग सर्कमस्टेंसेस, एक बंदा जब बीमार होता है, कैंसर हो गया, बड़े बीमारी हो गया, जब सालों दवाइयां खाना शुरू करता है, बंदा सारा फेल हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, फिर वो टूट जाता है। बट आपको पैसा खत्म होते या परेशानी आपको छोटा करके, सिचुएशन छोटा करने की इंतजार ही मत करो। आप हर बार आते हो, कैसे आएंगे प्रभु की उपस्थिति में? अपनी घमंड को लेके नहीं आना, अपनी प्राइड को लेके मत आना, अपने अहंकार को लेके मत आना। बोला परमेश्वर मैं नम्र होके आया हूं तेरी उपस्थिति में। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पढ़े लिखा हूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, कुछ भी नहीं। आपको आना कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में? नम्र होते हुए। बोलो पड़ोसी को, नम्र होते हुए, अपने आप को आत्मा में गरीब करते हुए, अपने आप को स्पिरिचुअली पोर, मतलब एम्प्टी है। जो गरीब कौन है? गरीब कौन है? जो दूसरों के ऊपर भरोसा रखता है, भीख मांग रहा है, उतना, मतलब उसके पास 1 रुपया नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो प्रार्थना करने के टाइम पे भी, आज महापापी आप बैठे होंगे इस जगह में, ये एक पापी ने माफी मांगा परमेश्वर से और परमेश्वर ने उसको माफी दिया। आज जैसे आप दिल खोलते हुए, तोड़ते हुए, पर अपनी दिल परमेश्वर के सामने खोलते हुए बोलेंगे प्रभु मुझे दया कर, और परमेश्वर आपके ऊपर दया करेंगे। हालेलुया। एक और बार पढ़ेंगे उसको, लूक 18:9 से लेके 14। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, आप दूसरों के अपने आप को क्या समझते थे? धर्मी है। मैं बड़े खानदान का हूं, अपने आप को मैं बहुत सारे दान देता हूं। बीच में एक बंदा एक पास्टर को कह रहा था, मैंने इतना दान कर चुका है पास्टर जी, इस जन्म में मेरे को और करने की जरूरत नहीं, अगला जन्म का भी दान पुण्य कर्म मैं इस जिंदगी में कर चुका हूं। क्या कह रहे हैं? मैं इस जीवन में इतना दान पुण्य कर चुका हूं, अगले जन्म के लिए भी कर चुका हूं। मैंने सोचा यार ये बंदा, सोचो 10 करोड़ रुपए दान पुण्य कर लिया होगा, 10 करोड़ उसके ऊपर, वो आज भी उतना वर्थ का बंदा है ही नहीं, 10 करोड़ लगा दिया होगा। मैंने बोला उसका मतलब परमेश्वर देखेंगे, अच्छा मुकेश अंबानी इस हफ्ते 200 करोड़ का दान पुण्य कर लिया, तेरा तो कहां जगह है, तू तो गया खत्म। प्रभु बोलेंगे, अगर परमेश्वर इसी पे ऊपर देखने वाला होता, बोलेंगे भाई देखो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहा है, वो उनको अंदर हम परमेश्वर के राज्य में भेज देते। आपने कितनी ऑफरिंग दिया, कितनी सेवा दिया, कुछ भी बोल के मत जाना मैं इतनी सालों से सेवा करता हूं। अगर आपने गिनवाना शुरू कर दिया, परमेश्वर मैं इतनी सालों से सेवा करता हूं, मैं ये सेवा करता हूं, आप घमंड में आ रहे परमेश्वर को उपस्थिति में। कुछ भी नहीं परमेश्वर, मैंने जो कुछ किया तेरा दिया है। आप बो पा रहे ना, आपने आज ऑफरिंग दिया ना परमेश्वर के राज्य के लिए, दिया किसने? आपसे खूबसूरत, आपसे ताकतवर, आपसे पढ़े लिखे, आपसे समझदार, बिना नौकरी से घूम रहे, आप जानते होंगे ना उनको? नहीं, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को। बीच में चर्च में आए थे, एक आईआईटी किया बंदा, 40 साल का आईआईटी, आईएम, नौकरी नहीं है, बहुत कुछ किया, फेल हो गया, आईएम से पढ़ के निकला बंदा। बहुत सारे बंदे हैं, अंग्रेजी बोलने वाले बहुत सारे, अंग्रेजी बोलते भी छोटे जॉब करने वाले बहुत है, जिसको बहुत कुछ आता है बट सफल नहीं है। खुदा की दया है, दया है, आज ये गाना गाया ना, दया है, कृपा है, तूने ही बनाया, कृपा है, कृपा है, कृपा है। सो परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, प्रार्थना कैसे करेंगे? मेरे पास तो कुछ है नहीं परमेश्वर, ना मैं अपनी फास्टिंग की बल से तेरे से मांग रहा हूं, ना अपनी उपवास की बल से मांग रहा हूं, ना मैंने तेरे राज्य में इतने बोया उसकी बल से मांग रहा हूं। मैं मांग रहा हूं, मैं स्पिरिचुअली पुअर हूं, बट तू मुझे अपनी स्वर्गीय राज्य में आशीष देगा, अनुग्रह देगा, बरकत देगा, ब्लेसिंग्स देगा। चलिए उसको पढ़िए आगे। और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला।
फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर चुंगी देने वाला तो वेदी के सामने भी नहीं जाया, वो तो चर्च के गेट में खड़े हो गए, बोला मैं तो पापी हूं, मैं तो इस मंदिर के अंदर पैर रखने के लायक ही नहीं हूं परमेश्वर। दूसरा तो बड़े बड़े बातें बोल रहे होंगे, इसलिए बोला मैं तो पैर नहीं रख सकता तेरे इस मंदिर में, मैं तो पापी हूं, मैं तो गौण केस हूं, मैं तो परमेश्वर वेस्ट हूं। एक अपना स्वयं सेल्फ राइचियसनेस, अपने आप दिया हुआ धार्मिकता के ऊपर खड़े होकर प्रार्थना किया। दूसरा ब्रोकननेस, दूसरा अपने आप को तोड़ते हुए प्रार्थना किया। परमेश्वर आपका उस टूटे हुए मनों का, पिसे हुए मनों का प्रार्थना सुनेंगे। और उसका मतलब ये नहीं है हर बार जाने के टाइम पे अच्छा मुझे नाक रगड़ना है, धोना है, घुटने में आना, बैठ के चिल्लाना है, उस बात नहीं, ये हार्ट पोस्चर की बात कर रहा हूं। कुछ लोग सोचता है बस मेरे को आना है, चर्च आना है, रोना है, चर्च आना है, रोना है, चर्च आना है, रोना है। वर्शिप रोना नहीं है, ये हृदय की पोस्चर है। आपकी हृदय में क्या चल रहा है? हस्बैंड वाइफ में मैंने बहुत बार देखा है, बहन चर्च में आते कुछ साल, वाइफ हस्बैंड भी आता है, बहन कभी कभार हस्बैंड को समझता है ए मेरी इतना स्पिरिचुअल है नहीं, हो सकता है आपकी उतना स्पिरिचुअल नहीं, आपकी उतना बाइबल नहीं पढ़ता होगा, आपकी उतना उसको नॉलेज नहीं पता। वो प्रकाशित वाक्य बोलेंगे, वो जेनेसिस में बैठेगा, वो उसको पता ही नहीं बाइबल कहाँ है, बट हो सकता है उसका हृदय जो है वो जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आता है वो उस हृदय को खोल के रख रहा होगा। बोला परमेश्वर पिता मैं उस टूटे हुए मन के साथ आया हूं, तू जानता है मैं बहुत गड़बड़ियां किया हुआ व्यक्ति हूं, उठ पड़ा काम बहुत किया हूं, बट तू मेरे ऊपर दया कर, तू मेरे ऊपर दया कर, तू मेरे ऊपर दया कर। सो आप जाएंगे, कैसे प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना कैसे करेंगे? परमेश्वर मैं टूटते हुए तेरी उपस्थिति में आया हूं, क्योंकि वचन में लिखा है गॉड गिव्स ग्रेस टू द हम्बल, गॉड गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। यशाया 66 वर्स 2, बुक ऑफ आइजाया। हम इस पूरा 1-2 हफ्ता बेटिट्यूड्स पढ़ेंगे। यीशु मसीह का ग्रेटेस्ट प्रीचिंग है ये, सरमन ऑन द माउंट कहता है, स्टडीज होता है इसके, सबसे ज्यादा प्रचार करता हुआ, सबसे ज्यादा लोगों को समझ कम आते, और सबसे ज्यादा लोग ओबे भी नहीं करता इसको पालता भी नहीं, बहुत कम लोग मानते मतलब ये नहीं है हाँ बोलेंगे, बट जब बात होंगे अकॉर्डिंगली चलते नहीं है। जब हम आएंगे देखेंगे यशाया 66 का 2, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसीलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। This is the one to whom I will look, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. पढ़िए एक और बार उसी लाइन, जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। जो दीन है, खेदित मन के साथ आया, वो परेशान है अपनी परिस्थिति को लेके, अपनी सिचुएशंस को लेके, वो अपनी घमंड के साथ नहीं आ रहा। और आप बहुत बार मैंने देखा हम दूसरे को न्याय करते, कोई बंदा कपड़ा, हमारी देश में प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं कपड़ा किसी ने पैंट शर्ट पहन लिया तो वो घमंडी है, किसी ने साड़ी छोड़ के चूड़ीदार पहन किया तो वो घमंडी है, आपसे अच्छा मेकअप किया तो वो घमंडी है। ये शरीर के कपड़े की बात ही है ही नहीं है, ये मन की पोस्चर है। मन क्या है आपका? परमेश्वर की उपस्थिति में आने के टाइम हृदय में चल क्या रहा है, और हृदय कौन जानता है? और आपका पोस्चर, आप खुदा की उपस्थिति में क्या दिखा रहे हो परमेश्वर को? आज एक लड़की बैठा होगा, आप मांग रहे होंगे परमेश्वर मैंने बीते दिनों में गलती किया, परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। आप ब्लेस्ड हो जाओगे। वचनों में परमेश्वर ने लिखा गया तू जैसे गलतियों को अंगीकार करेंगे, तेरा जितनी भी गलती है, पाप है, मैं मिट्टी डालूंगा उसके ऊपर, उसको फाड़ दूंगा और नई पन्ना शुरू करूंगा तेरी जिंदगी में। उसको याद नहीं रखेंगे परमेश्वर, आप ब्लेस्ड हो जाओगे। और भजन संहिता 34:18 में लिखा है द लॉर्ड इज नियर टू द ब्रोकन हार्टेड एंड सेव्स द क्रश्ड इन स्पिरिट।
यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। The Lord is near to the broken hearted and saves the crushed in spirit. पढ़िए एक और बार। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आप जब आपका मन कभी टूट जाता है परिस्थितियों को लेके, परेशानी को लेके और ब्रोकन हो जाता है, आप ये नहीं है उस टाइम आप यहोवा की पिता के पास जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति और आपके पास और करीब आएंगे। ये नहीं एक टूटा बैठा हुआ है उसके पास परमेश्वर आएंगे। प्रभु सबसे प्यार करता है, बट आपका हृदय परिस्थितियों को लेके, परेशानी को लेके और आपकी सिचुएशंस को लेके आप जब बोलते हैं परमेश्वर मैं टूटा हूं, मैं पिसा हूं, पिसा हुए करीब है परमेश्वर। बोलो पिसे हुए करीब है परमेश्वर, टूटे हुए करीब है परमेश्वर। और आप जब टूटे मन के साथ, पिसे हुए मन के साथ पुकारता है यहोवा पिता परमेश्वर, जीसस हैव मर्सी ऑन मी, ओ दाऊद के संतान मेरे ऊपर दया कर, वो आपके ऊपर दया करेगा। और एक बार मैं आपको बताता हूं, जो परमेश्वर बहुत आशीष देने वाला व्यक्ति है, 15-20 साल आप देखना मसीहत में चलते हुए, ये सारे बहुत तगड़े पापी दिखेंगे आपको। प्रभु जो बहुत आशीष देता ना, अच्छा पास पाप ज्यादा करना चाहिए तभी नहीं, इतना पापी, इतना उटपटांग काम करते थे, पापों के ऊपर पाप। और जब वो एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, वो तोड़ता है और उसको पता है मेरा पाप कोई धो नहीं सकता, मेरे पाप से मुझे कोई नहीं बचा सकता केवल यीशु के अलावा। पूरा हृदय देता है वो यीशु को। बाइबल में एक जगह में लिखा है, परमेश्वर ने एक बंदे से पूछा, किसी का दो स्टाफ था, 2 लड़के थे काम करने वाला। एक ने मालिक से 50,000 उधार ले चुका था, दूसरे ने 5 लाख ले चुका था। मालिक ने दोनों को माफ कर दिया। 50,000 वाला 5 लाख वाला भी माफ दे नहीं पा रहा था, 50,000 वाला भी नहीं दे पा रहा था। मालिक ने दोनों को माफ किया। बताओ कौन ज्यादा मालिक से प्यार करेंगे? जितना जो 5 लाख वाला ज्यादा मालिक से प्यार करेंगे। मैं भी उसी में हूं, मुझे पता है, छोटे से उम्र में उठपटांग काम करते आया, गड़बड़ियां करते आया, मुझे केवल एक ही बचा सकता है परमेश्वर। और मैं जानता हूं प्रभु जो ब्लेस करने वाला सबको मैं देखता हूं। ये पाप कांड के ऊपर कांड, महाकांड, सबसे आप बोलेंगे यार इसको तो कैसे दुनिया उसको मार लेता, बट एक बंदे ने बचाया, यीशु मसीह ने। आज आपका भी महापाप, बड़े बड़े पाप होंगे, आप यीशु को अपना हृदय दो, टूटे हुए मन के साथ जाओ, बोलो परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, परमेश्वर मेरी फाइनेंस को, मैं पैसे को लेकर मैं टूट चुका हूं परमेश्वर। कर्जे, आज आपने गवाही सुना, कर्जों 3 लाख की कर्जा 1.5 लाख कोई माफी कर दिया, 1.5 लाख को दे पाया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपके लिए। बोलो पड़ोसी कुछ भी कर सकता है वो भाई। और आप इसीलिए दया से मांगेंगे। और चर्च में आने के टाइम पे मसीहों में मैंने एक चीज देखा, ज्यादा चर्च में 5-10 साल हो जाता है, उल्टा उनको नम्र होने के अलावा वो ज्यादा घमंड में जाता है। एक पेड़ जिसमें फल होता है, 2 पेड़ आपने देखना, 2 आम का पेड़ लगा हुआ है, एक आम का पेड़ में फल नहीं है, दूसरे आम का पेड़ में फल होता है। किसका पत्ता नीचे आया होगा? इसमें फल है। फल वाला क्या होता है? झुकता है। और जिसके पास फल नहीं है ऐसे खड़ा रहता है। फल वाला, बिना फल वाला मसीह खड़ा रहेंगे, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, घमंड के साथ, अहंकार के साथ मैं हूं। बट जो फल होता है वो नम्र होता है, वो दूसरों के लिए। और दूसरे ने बोल दिया तू 1 कदम चल, आप 2 कदम चल, भाई मैं और आता हूं, मुझे ऐसे बुलाया, हाँ ऐसे बुलाया तो क्या हो, चले जाओ ना। जितना ज्यादा चर्च में बैठते हुए आपके अहंकार बढ़ना नहीं है, जितना ज्यादा आप चर्च में हो उतना ज्यादा आप नम्र होना चाहिए। बोलो पड़ोसी को, जितना ज्यादा साल मसीह में हो गया, अपना साल मत गिनवाना, मैं पुराना मसीह हूं, मैं नया मसीह हूं, चर्च की शुरुआत से है, दूसरी जगह से, तीसरी जगह से, उतना ज्यादा नम्र हो। बातों बातों में उठा के मैं तो शुरू से हूं, मैं तो पुराना हूं, मैं तो नया हूं। जैसे पुलिस वाला गन उठा के दिखाता है ना, गन, और कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं तो पुराना मसीह, मैं तो पुराना मसीह, पुराना मसीह। पुराना मसीह हो गया तो क्या हो गया? बातों बातों में वो घमंड दिखाता है। अगर आपके अंदर फल हो, आप नीचे आएंगे, अपने आप को नीचे लेके आएंगे, दूसरों को और ग्रेस देंगे, और दया दिखाएंगे, और उनके साथ वो अटैचमेंट में बढ़ेंगे। ये नहीं घमंड में आप बढ़ेंगे।
और जो घमंडी है उसके ऊपर आशीष नहीं आता। परमेश्वर घमंडियों का, बोलो वचन पूरा करो, विरोध करता है। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। प्रभु ने कहीं नहीं लिखा व्यभिचारियों का विरोध करता है, लिखा है? नहीं। चोरी करने वालों का विरोध करता है, लिखा है? एक जगह लिखा है विरोध ही करेंगे तेरे ऊपर। कौन? परमेश्वर। किसको? जो घमंडी है। ये भी नहीं है पैर बीच बीच में 10 बार छुआ। पैर छूना अच्छी बात है हमारी कल्चर के हिसाब से। पैर छू के जाके पीछे उठपड़ांग बोलना करना वो कोई उस लक्षण नहीं है। परमेश्वर भजन संहिता 51:17, भजन संहिता 51:17, भजन संहिता 51 हम पूरा पढ़ेंगे। मैं आप एक चीज समझाता हूं आपको। दो राजे थे, सौल और दाऊद। फॉलो कर रहे हैं ना आप? यस। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। आम गिरा। हे परमेश्वर, अपने करुणा के अच्छा, 2 राजे थे, 2 राजे हो गया, आम गिर गया, बस हो गया। आम की बात बोला, आम आ गए कहीं से। 2 राजा था, एक सौल, और परमेश्वर का भविष्यवक्ता सैमुअल के द्वारा सौल को एक कमांड आया। परमेश्वर ने बोला तुम जहां इस जगह जीतोगे, मेरे पास बाइबल रेफरेंस नहीं है बट मैं आपको समझाता हूं। शाऊल राजा को, किंग सॉल को प्रॉफिट सैमुअल ने बोला तुम इस जगह अमलेकाइट्स को जीतने के बाद इनका कुछ भी अपने पास नहीं रखना, सब कुछ खत्म कर देना, सोना चांदी कुछ मत रखना। युद्ध जीतने के बाद भाई साहब ने थोड़ा बहुत सोना चांदी, थोड़ा बहुत अच्छे बड़े बकरियां, ये सब अपने पास रख लिया। और सैमुअल आया, सैमुअल आने के बाद पूछा भाई मैंने कमांड तो दिया था कुछ नहीं रखना था, तूने रखा क्यों है? बोला नहीं, मैंने सोचा तेरे परमेश्वर को चढ़ा देंगे हम सोचा। प्रॉफिट सैमुअल ने बोला इस कारण तेरे राज्य किंगडम सब कुछ हटाया जाएगा, तूने पाप किया, अंगीकार परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध पाप किया। एक दूसरा राजा है, उसके बाद जैसे बोला सौल की मुंह से ये निकला चलो पाप पूप तो ठीक है, अब तू मेरे साथ लोगों के सामने आ जा, नहीं तो लोगों को लगेगा प्रभु मेरे साथ नहीं है, चलो चलो बातें खत्म कर देते। ये है सौल राजा। दूसरा जो राजा है, उस राजा ने जाके अपनी साथ में जो आर्मी में काम करता था उसकी बीवी के साथ सोया, सोने के बाद बच्चा पैदा किया और इस बंदे को मार भी डाल दिया। एक आम भाषा में बताओ किसकी पाप बड़ा है? एक बंदे ने तो युद्ध में जीते आया, थोड़ा बहुत सोना चांदी बकरा रख लिया। दूसरे ने तो अपनी साथ में काम करने वाला सैनिक का बीवी के साथ सोया भी, बच्चा भी पैदा किया और उसके पति को मरवाया भी है। किसकी पाप बड़ा है? दूसरे बंदे का पाप बड़ा है। बट परमेश्वर पहले वाला बंदे को माफी नहीं किया, दूसरे वाले बंदे को माफी कर दिया। और हमारा यीशु मसीह को भी उसी राजा का वंशावली से लेके आया और प्रभु कहता है दाऊद का संतान, जो व्यभिचारी है उस बंदे का नाम लेके प्रभु कहता है किंग सन ऑफ डेविड, दाऊद का संतान। कारण यही है जब दाऊद को भी प्रॉफिट जाके बोला तूने बेटा बहुत बड़ी गलती कर ली, तूने तो व्यभिचार कर लिया, उसका पति को मार दिया, मैं तो खिलाफ हूं तेरे। उसी ने उसी टाइम क्या किया, अपनी सूट वूट सब उतार दिया, प्रार्थना की जो कपड़े डाल दिया और लेट गया, बोला परमेश्वर मैंने तो महापाप किया। पूरा राज्य देख रहे, राज्य को पता चल गया दाऊद ने भाई सबसे बड़ा व्यभिचारी कर लिया, उठपड़ांग काम किया, मार भी दिया। बट उसने लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या मांगे, कुछ नहीं सोचा, लोग जान दो मुझे मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक करना है। और दाऊद का हृदय की प्रार्थना है भजन संहिता 51। जब उसने पाप किया, उसको राज्य का कोई मतलब नहीं था, उसको पता मैं तो था यार एक चरवाहा था, एक छोटा सा एक आम घर से आया, बट उसको बोला तू तो पाप किया बेटा। प्रॉफिट दोनों को कन्फ्रंट किया, एक ने बोला चलो चलो इसमें ऊपर मिट्टी डाल दो, बस 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 मेरा स्टेटस, मेरे बारे में कुछ मत बताना, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, चलो 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 सेटल कर दो बातें। बट दूसरे बोला ना ना मेरे को किसी से मतलब नहीं है, मुझे परमेश्वर के साथ सेटलमेंट ठीक रखना है। और दाऊद का प्रार्थना है भजन संहिता पूरा 51, बाइबल का सबसे ब्यूटीफुल प्रेयर है। भजन संहिता 51 पढ़िए। हे परमेश्वर
अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। जब आप इस प्रार्थना देखोगे, शुरू होता है हैव मर्सी ऑन मी गॉड, मेरे ऊपर दया कर परमेश्वर, राजाओं के राजा मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर दया कर। मैंने हत्या का पाप किया, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मैंने तेरे वचन के खिलाफ पाप किया, मैंने इतना महाकांड करके आया हूं, मेरे ऊपर तो दया कर पिता। इसकी जो प्रार्थना है, दाऊद का जो प्रार्थना था, दिल टच करते हुए सचमुच में परमेश्वर से मांग रहा था, आई हैव डन रॉन्ग, मैंने गलती कर लिया। मेरे प्रियो, आपसे मेरे से भी पाप होगा, गलतियां होगा। प्रभु की उपस्थिति में आके अंगीकार करो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे, पास्टर दी को भी बताने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग चाहिए, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बट मैं नहीं कह रहा हूं आपको हर पाप आपने जाके कन्फेस करना है। वो कैथोलिक चर्च में हमने देखा ना, जाने वो पीछे बैठ के बोलना है, जरूरत नहीं है। आप जस्ट टेल योर गॉड, पिता मैंने पाप किया, मैंने गलत कर लिया, मेरे से ये हो गया और तू मेरे ऊपर दया कर। और बहुत बार हम लोगों, कुछ लोगों ने 1 साल पहले कोई पाप किया होगा, उनका बात अभी भी कह रहे होंगे, उन्होंने परमेश्वर से क्षमा मांग के तौबा किया होगा और खुदा ने माफ भी कर लिया होगा, और हम अभी भी डिस्कस कर रहे होंगे। महापाप है वो। सो जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते, कैसे आपसे गलतियां होगा, आपके एटीट्यूड क्या होना चाहिए, मेरी एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ब्रोकन इन स्पिरिट। पाशी मोस्ट ऑफ द टाइम आप कुछ साल प्रभु में चलेंगे, 5-10 साल जैसे चलता रहेंगे, बहुत कुछ पाप जो नॉर्मल फ्लैश की बात है आपकी शरीर से हटेंगे, और एक बड़ा पाप 5-10 साल के बाद एक क्रिश्चियन की लाइफ में एक पाप पैदा होना शुरू होगा। कौन सी पाप है वो? एक पाप जब आप 5-10 साल मसीह में चलते हैं, व्यभिचार की पाप से, नशे की, दारू से, चोरी की, उठपड़ा काम की, उस सब से आप सेट हो जाओगे। बट एक नया पाप पैदा होता है उसकी मन में। कौन सी है? घमंड। जो बोला उनको 1 लाख रुपए देना चाहिए, बट आवाज ही नहीं आया, किसने बोया, इसलिए दे नहीं पा रहा हूं। नया पाप कौन सी पैदा होता है? घमंड। और ये घमंड होता है, उत्पन्न होता है, इसी को आपको ध्यान रखना है। आपकी कितनी साल से चर्च में आ रहा है, कमाई क्या हो गया, मैंने क्या क्या किया, मैं ये हो, मैं वो हूं, वो सब दूर रखना आपने। और अपनी खानदानी ताकत, कनेक्शंस, मैं इस पावरफुल हूं, मैं हूं, वो सब दूर रखते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र होके आना। और जितना साल आप मसीह में ज्यादा है, उतना आप क्या होंगे, जितना ज्यादा आपका फल होंगे, आप कैसे होंगे, और आपकी ब्रांचेस से नीचे आना चाहिए। ये नहीं आप जिसका कोई फल नहीं है ऐसे खड़ा रहता है बस खंबा की तरफ,
कोई मतलब ही नहीं है, मन मर्जी काम कर लेता है, किसी से भी उठपड़ांग बोल देता है, उसको कुछ बोलने का तरीका नहीं है, बात ही नहीं है, समझदारी नहीं है। मैं सन 1970 में बपतिस्मा लिया है, इस पास्टर का परदादा से मैंने बपतिस्मा लिया था जी। सेंट थॉमस आया उस टाइम, जो एक स्पेशल पानी ले आया था, वो डाल के मुझे बपतिस्मा लिया। टूटा हुआ मन, ब्लेस्ड। मैथ्यू 5 में हम वापस आते हैं, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5। आज एक पढ़ा मैंने, आज सुबह भी आपको पूरा बीएटिट्यूड्स जो सर्मन ऑन द माउंट एक ही आज सेशन में सिखाएंगे सोच के बैठा हुआ था, बट परमेश्वर ने जैसे 9-10 बज गया समझाना शुरू किया, नहीं एक 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 लेके सिखाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा समझने वाला जरूरत वाली बात है। सो आप जब आएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, मैथ्यू 5 पढ़िए, एक एक सीखेंगे हम, एक 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 एक। समझ लिया ना आपने आज जो मैं समझाना चाहता हूं? 2 बंदे ने प्रार्थना करने गया, एक कैसे प्रार्थना किया, ये फलाना ऐसे ही है, ढमकाना ऐसे ही है। देखो पिछली बार क्रिसमस में मैंने 5 लाख रुपए ऑफरिंग दिया था, इसने तो देखो जी एक कुर्सी भी नहीं लेके दिया। प्रभु देखो कहां का है ये, मेरे को तू देख लो, मैं तो सालों से परमेश्वर तेरे राज्य के लिए कर रहा हूं, मैं बस खरीदता हूं, मैं बड़े बड़े कार्य करता हूं, मुझे देखो प्रभु। परमेश्वर बोलेंगे सब तू अच्छा कर रहा है, बट एक चीज तू गलत कर रहा है, वो है तू सेल्फ राइचियसनेस में, दूसरे के पास कुछ है नहीं, वो स्पिरिचुअली गरीब है, उसको भरोसा रखने के लिए केवल परमेश्वर के दया के अलावा कुछ नहीं है। सेल्फ राइचियसनेस में नहीं जाना, सेल्फ खुद धार्मिकता पैदा करता है। मैं इस खानदान से हूं, मेरे पास इस क्वालिटी है, मैं बाइबल बहुत पढ़ा हूं। बाइबल कॉलेज में जो पढ़े होते हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ पास्टर्स जो बाइबल कॉलेज में पढ़े होते हैं कुछ बातें उनको समझा नहीं पाएगा। मेरा स्पिरिचुअल फादर जब हमने इस हफ्ते मिला था, उन्होंने एक बात बोला, अनलर्न करना पड़ेगा आपको। अनलर्न मतलब जो सीखा पहले उसको भूलना पड़ेगा। जो सीखा उसको भूलना पड़ेगा। आपने कुछ सीख के आया होगा, घमंड की बातें, चीजें, उसको आपको भूलना पड़ेगा, तभी आप आशीषित और अनुग्रहित होंगे। पढ़िए उसको, मैथ्यू 5 1 से लेकर 12। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। पहला पढ़ना, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. धन्य है जो मन की दीन है। सो आप जब आज प्रार्थना करेंगे या आने वाले दिनों में भी प्रार्थना करेंगे, कैसे प्रार्थना करेंगे? हम्बल होते हुए। हम जब घुटने में भी आता है वो एक पोस्चर है, अच्छा परमेश्वर मैं अपने आप को नम्र कर रहा हूं। पुराने टाइम में पेंटेकोस्टल चर्चेस में कहते थे सोना नहीं पहनना, कलरफुल ड्रेस नहीं पहनना, और फिर पहनते थे 5 लाख की घड़ी। सोना नहीं पहनता हूं, व्हाइट कपड़े पहनना है, व्हाइट कपड़े मीटर का 2 लाख रुपए, मैं दीन हूं जी। जैसे कुछ पॉलिटिशियन, आजकल नहीं, पुराने टाइम में पॉलिटिशियंस क्या करते थे, नेता नए कपड़े खरीद के फाड़ता था उसको, याद है आपको? आपने पुराने टाइम देखे होते, ओ जी हम तो बहुत दीन है। ये नकली फॉल्स ह्यूमिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रूली हृदय में आपका अंदर आप रो रहे होंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, और आपको परिस्थितियां जरूरी नहीं है। देखो आप प्रभु में चलते रहेंगे, कुछ साल के बाद आप गरीब नहीं रह सकता। आमीन। हमारा बहन को जिसने परमेश्वर ने 3 मंजिला दे के दिया, उसको जाके प्रभु मेरे को घर ही नहीं है, मेरे को दे दो, उसको रोने की जरूरत है? अभी घर दे दिया, फिर किस चीज के लिए रोएंगे? और रोने की बात नहीं है, हार्ट के एक पोस्चर है, लॉर्ड विदाउट यू आई एम नथिंग। मैं जब प्रार्थना कर रहा हूं, पिता मैं तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। परमेश्वर का बड़े बड़े दासों के साथ कभी ट्रैवलिंग किया, मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहा हूं जिनका 10-15 हजार लोग है, 70-80-100 कलीसिया स्थापना किया। सुबह उठते हुए हम दोनों एक ही कमरे में थे, वो पहले नहा के बाहर आया, फिर मैं नहा के बाहर आया, वो बंदा बाइबल लेके बैठ के रो रहे, परमेश्वर पिता कर रहे। मैंने देखा यार मैं भी तो बैठ के अकेला रोता हूं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के टाइम। इस बंदे को किस चीज की कमी है? बहुत हाईएस्ट लेवल का सेवकाई करने वाला बंदा, किसी चीज की कमी नहीं है, बट वो रो रहे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के, जो अपने आप को तोड़ते हुए सुबह ग्रेस मांग रहा हूं परमेश्वर से, प्रभु विदाउट यू आई एम नथिंग।
मेरे एक आदत था, छोटे मोटे चीज़ों के लिए मैं प्रे नहीं करता था पहले। ये तो मैं हैंडल करूंगा, कोई इश्यू भी हो गया मैं प्रार्थना नहीं करता था पहले, मैं हैंडल करूंगा, छोटे बड़े अरे हो जाएगा। बट आज मेरा ये है, अगर मुझे छोटी सी पिन चाहिए या बड़ी चीज चाहिए, हर चीज को मैं प्रार्थना में रखता हूं, क्योंकि परमेश्वर पिता मुझे तेरी ग्रेस चाहिए, मुझे ग्रेस चाहिए, तेरी ग्रेस चाहिए, तेरी कृपा चाहिए। वो स्वर्गराज में, कौन स्वर्गराज में एंटर होगा? मन की दीन है, पुअर इन स्पिरिट, मैकैरियोस, ब्लेस्ड वो व्यक्ति होंगे, आएंगे अपनी पैरों में। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।